मित्रों, शिव परिवार की खोज में हम लोग घूमते हुए मकरंदगढ़ चौराहे की ओर चले, जहाँ पर 7वीं शताब्दी की कलात्मक उत्कृष्ट मूर्ति रावण अनुग्रह की है, जिसमें शिव अपने परिवार के सहित पर्वत पर आसीन हैं। नंदी पर ललित आसन में शिवजी बैठे हैं, जिनकी बाईं जंघा पर पार्वती विश्व कमल लिए हुए हैं। दाएं हाथ पार्वती का शिव के कंधे पर है। चतुर्भुजी शिव दाएं हाथ में त्रिशूल और सौभाग्य सूचक बिजौरा फल लिए हुए हैं। सर पर व्यवस्थित रूप से जटाजूट, कानों में कुंडल, गले में मणिमुक्ताहार, कंधे पर मोतियों का अनेक माला है और आलिंगन मुद्रा में बाईं ओर एक हाथ पार्वती के वक्षस्थल पर अंकित है। हाथों में सर्प को केयूर के रूप में अलंकरण के लिए प्रयोग किया गया है। नंदी भी मुकुट धारण किए हुए गले में घंटावली है। नंदी के दोनों कान सावधान मुद्रा में हैं। पार्वती का वाहन सिंह भी राजस सजग मुद्रा में चित्रित है। पार्वती भी विभिन्न अलंकरणों से सुसज्जित हैं। युग्म दंपति के दोनों ओर त्रिशूलधारी गण चित्रित हैं। पार्वती के पीछे एक सेविका उसके उत्तरी को संभाले हुए है। शिवगण पृष्ठभाग में उपासना मुद्रा में हाथ जोड़े हैं। पार्वती नीचे नंदी और सिंह के बीच में खड्गधारी शिवगण बहुत ही क्षीणकाय हैं, जिसका पेट पचका हुआ है और पैर कंकाल है। गणपति यक्ष मुद्रा में परश लिए दाईं ओर इस घोर संकट के समय सजग हैं। कार्तिकेय बाईं ओर शक्ति के लिए मयूर पर आरूढ़ हैं। ये पूरा परिवार कैलाश पर्वत पर है। कैलाश पर्वत के नीचे शक्तिमयी रावण को कैलाश उठाते हुए चित्रित किया गया है। रावण को चतुर्भुजी तथा 10 मुखों वाला उत्कीर्ण है। रावण के लिए सर पर गधे का मुख स्पष्ट रूप से अंकित है, जो उसके पराक्रम के संदर्भ में मूर्खता को सूचित करता है। रावण के 2 सहयोगी इधर उधर चित्रित हैं, जो रावण को कैलाश उठाने में सहायता दे रहे हैं। रावण के कंधे पर जनेऊ है तथा विविध अलंकरणों से युक्त है। पृष्ठभाग में कमल का प्रभामंडल है। मूर्ति को देखने से प्रतीत होता है कि रावण ने इस आकस्मिक अभियान से कैलाश उठाया है, जिसके कारण गणपति सहित सभी भयभीत हो गए हैं, किंतु शिव पार्वती अर्थात ब्रह्म और माया अविचलित हैं। वैसे शिव परिवार की काफ़ी मूर्तियां बाकी रह गई हैं, किंतु संध्या उतरने के कारण हम सब उत्सुक थे कि डॉक्टर महोत्री जी घर चलने के लिए कहें तो सभी लोग तैयार हो जाएं। फिर ऐसा ही हुआ कि हम लोग मकरंदनगर से ही विसर्जित हो गए। भगवान शिव को नमस्कार है, जिन्होंने सर्पों के आभूषण धारण किए हैं, जिनका तन सर्पों के फनों से स्थित रत्नों की दीप्त में प्रदीप्त है। एक कलात्मक स्वरूप उनमें मुक्तांकन प्रतीत होता है। ये सारी मूर्तियाँ हम लोगों को कन्नौज के शहर में दर्शनीय रहीं और जो 6वीं शताब्दी में मूर्तियाँ मिली वो सभी उत्कृष्ट हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है कि ये सभी मूर्तियाँ आपको नए पुरातत्व संग्रहालय में देखने को अवश्य मिलेंगी। वैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इन मूर्तियों की विशाल चित्रण एलिफेंटा गुफा में मिलता है। ऐसा समझ में आता है कि उसी काल में जहाँ पर एलिफेंटा गुफा में इसका निर्माण हुआ, वैसा ही कन्नौज में भी निर्माण हुआ है। तो मेरा सूचना ये है कि भगवान शिव और पार्वती जी का जो भी चित्रांकन देखने को मिलता है वो सब अद्भुत है और इनका काल एक ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी यात्रा जो शिव पार्वती की थी उसका समापन करता हूँ। और आपको एक आश्चर्य वाली बात बता दूं कि कन्नौज की गंगा के किनारे से लगाकर चौबेपुर तक हम लोग गंगा के किनारे हम कई मित्रों के साथ यात्रा हमने की। तो पहाड़ ये मिला हमको कि हजारों शिवलिंग हमको मिले। लगता था कि जैसे कन्नौज से लगाकर और चौबेपुर तक शिव का परिवार ही बसा हुआ है।
और मंदिरों के निर्माण भी कई हुए हैं। छोटे छोटे मंदिर ज़्यादातर मिले हैं जिनमें साधु संत अपना निवास करते हैं और शिव आराधना करते हैं। इन्हीं के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको शिव परिवार हमारा पसंद आया होगा।